जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है। फिर क्या हुआ यामिनी? क्या तुम्हें कोई तोड़ मिला अपने अभिशाप से मुक्ति पाने का, बिना युग को मारे? यामिनी मायूसी के साथ जवाब देती है, नहीं अभिमन्यु, मुझे अभी तक कोई तोड़ नहीं मिला, पर मैंने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है। कोई ना कोई तो तोड़ जरूर होगा। महादेव मेरे साथ इतना अन्याय भी नहीं कर सकते। वो मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकते। जिस तरह उन्होंने मुझे मेरा ताज दिलाया है, उसी तरह मुझे मेरे श्राप से मुक्ति भी जरूर दिलाएंगे। मुझे महादेव पर पूरा विश्वास है। कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा जो मुझे ढूंढना होगा। मैं युग बाबू को नहीं खो सकती। यामिनी ने जब से ताज के बारे में कहा था, युग के दिमाग में बस ताज शब्द ही घूम रहा था। यामिनी की बाकी बातों पर उसका ध्यान ही नहीं था। यामिनी ने अपने हाथ में जो ताज पकड़कर रखा हुआ था, वो अभी भी उसी को देख रहा था। युग यामिनी की बातों पर गौर फरमाते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी तुमने अभी? महादेव ने तुम्हें ताज दिलाया, पर कैसे? यामिनी उस पल को याद करते हुए कहती है, उस रात चमत्कार हुआ था युग बाबू, एक ऐसा चमत्कार जो मैं कभी नहीं भूल सकती। युग यामिनी को एकटक नजरों से देखते हुए ही कहता है, चमत्कार? कैसा चमत्कार यामिनी? यामिनी जवाब देती है, मायाधारी ने तारा को अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे ही यामिनी तारा का नाम लेती है, कछुआ बौखलाहट के साथ पूछ बैठता है, मायाधारी ने तारा को अपने कब्जे में ले लिया था, पर क्यों? उस जादूगरनी मायाधारी को क्या जरूरत पड़ गई थी तारा को अपने कब्जे में करने की? यामिनी मायाधारी के बारे में याद करते हुए कुछ गुस्से के साथ कहती है, उस मायाधारी को सबसे ज्यादा तारा की ही जरूरत थी, क्योंकि वो दिन ब दिन मर रही थी। उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। जिंदा रहने के लिए और शक्तियां बनाए रखने के लिए उसे तारा की जरूरत थी, क्योंकि तारा महाशक्ति है। युग हैरानी के साथ पूछता है, महाशक्ति? अब ये महाशक्ति क्या है? यामिनी जवाब देती है, महाशक्ति वो शक्ति है जिसके आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती, जो तारा के पास है। इतना कहकर यामिनी युग, अभिमन्यु और कछुए को तारा के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे देविका ने अपनी जान दे दी तारा को बचाते बचाते, कैसे मायाधारी ने तारा के माँ बाप को मारा, कैसे तारा वर्चस्विनी को उसकी कार की डिग्गी में मिली, कैसे वर्चस्विनी ने तारा को पाला, और कैसे वो माँ बेटी और चार्ली मायाधारी की गुफा में फंस गए थे। यामिनी कुछ नहीं छोड़ती है। जितना तारा के बारे में जानती थी सब कुछ बताते जा रही थी। यामिनी तारा के बारे में और भी बातें बता ही रही थी कि तभी कछुआ हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि तारा वर्चू की सगी बेटी नहीं है, वर्चू अभी तक कुंवारी है। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ कछुआ, उस बेचारी ने तो अभी तक शादी नहीं करी, सिर्फ तारा के लिए। उसे लगता है कि अगर वो किसी से शादी कर लेगी तो उसका होने वाला पति तारा को पिता का वो प्यार नहीं दे पाएगा जो वो चाहती है। और वर्चस्विनी तारा से बहुत प्यार करती है, उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती है, इसलिए वो किसी से शादी भी नहीं करना चाहती। अपनी जिंदगी तारा के अलावा किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। उसने अपनी जिंदगी तारा के नाम कर दी है। जब कछुआ यामिनी के मुंह से सुनता है कि वर्चस्विनी ने सिर्फ तारा के लिए शादी नहीं की है ताकि तारा को प्यार मिल सके, तो ये बात जानकर कछुए के मन में वर्चस्विनी के लिए इज्जत और प्यार दोनों और बढ़ जाता है। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस काले साई ने क्यों वर्चस्विनी को अपने वश में किया था। शायद उसे भी पता था कि तारा के पास महाशक्ति है और वो उस महाशक्ति को भी हासिल करना चाहता था मायाधारी की तरह। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, तुमने ठीक कहा। वो काला साया ये बात अच्छे से जानता था कि तारा महाशक्ति है। इतना ही नहीं, उसे सिर्फ तारा नहीं बल्कि सबके बारे में सब कुछ पता है। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, अभिमन्यु कुछ घबरा सा जाता है। युग के दिमाग में अभी भी यामिनी के ताज मिलने वाली बात ही घूम रही थी। वो फिर यामिनी से पूछ बैठता है, तुमने अभी तक नहीं बताया यामिनी कि तुम्हें तुम्हारा ताज कैसे मिला था? उस रात क्या चमत्कार हुआ था? यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, बताती हूँ युग बाबू, सब बताती हूँ। उस मायाधारी ने अपनी गुफा में सिर्फ तारा, वर्चस्विनी और चार्ली को ही नहीं बल्कि मेरे बाबा को भी बंदी बना लिया था। बंदी क्या, उन्हें तो मार ही दिया था, पर अपने श्राप के कारण उनकी आत्मा भी वहीं पर कैद हो गई। मैं उन्हें नहीं बचा पाई थी। ये बात बोलते बोलते यामिनी की आंखों में वापस से नमी आ गई थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे उसके बाबा की याद आने लग गई थी। स्त्रियों का मन होता ही ऐसा है। मर्दों ने उन पर लाख अत्याचार किए, पर वो सब कुछ भुलाकर उनसे सिर्फ प्रेम करना जानती हैं। फिर चाहे वो उनके पिता हो या उनके पति। वही इस वक्त यामिनी कर रही थी। वो भूल गई थी कि रज्जन के प्यार के पीछे स्वार्थ था। युग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी, ये तुम्हारे बाबा के साथ क्या हुआ मुझे ये नहीं जानना है। मुझे ये जानना है कि तुम्हें तुम्हारा ताज कैसे मिला था। यामिनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है,
बाबा ने मुझे सूचक मोती दिया था, जिसके टूटते ही मैं समझ गई थी कि सिर्फ बाबा ही नहीं बल्कि तारा भी मुसीबत में फंस चुकी थी। वो मायाधारी के हाथ लग चुकी थी। उस वक्त न मेरे पास मेरा ताज था, न मेरा शरीर। मैं बेसहारा थी। मेरे पास सिर्फ मंत्रों की शक्ति थी जो बाबा ने मुझे सिखाए थे, और वो शक्ति उस मायाधारी से लड़ने के लिए काफी नहीं थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे तारा और अपने बाबा की मदद करने जाऊं। मैं बंगला मुड़ा घाट पर नदी किनारे खड़े होकर अपनी किस्मत के साथ महादेव को कोसे जा रही थी। जिस तरह इंसानों को जब कोई चीज नहीं मिलती है, कुछ उनके मन मुताबिक नहीं होता है, वो ईश्वर को कोसने लग जाते हैं। उसी तरह मैं भी महादेव को कोसने लग गई थी। कैसे नहीं कोसती, आखिर इंसानों के साथ रहते रहते मेरे अंदर भी तो उन्हीं के गुण आ गए थे ना। मैं महादेव को बुरा भला कहकर उन्हें कोसे जा रही थी और रोते जा रही थी। मैं वहां पर खड़े होकर अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी वहां पर काला पोशाक आ गया। यामिनी की ये बात बोलते ही युग हड़बड़ाहट के साथ उसे बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी? काला पोशाक वाला? वही काला पोशाक जिसने उस रात तुम पर क्रकट से वार किया था? यामिनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मायाधारी को लेकर मैं पहले से गुस्से में थी, और जब मैंने अपनी आंखों के सामने उस काले पोशाक को देखा तो उसे देखते ही मेरे अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे वहीं पर खत्म कर दूंगी। मैंने उसी वक्त अपने मंत्रों की शक्ति से उस पर वार करना शुरू कर दिया, पर उनका उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि मैंने उसे अपने वश में भी करने की कोशिश की, पर वो भी नहीं कर पाई। युग हैरानी के साथ कहता है, पर ऐसा कैसे हो रहा था यामिनी? तुम्हारे मंत्रों का उस पर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा था? यामिनी जवाब देती है, युग बाबू, मंत्रों का तभी किसी पर असर नहीं होता जब या तो वो उन मंत्रों का तोड़ जानता हो या फिर उसने अपने आसपास अदृश्य सुरक्षा कवच बनाया हो। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ, उसने अपने आसपास जरूर अदृश्य सुरक्षा कवच ही बनाया होगा, क्योंकि एक मंत्र का तोड़ करने के लिए दूसरा मंत्र पढ़ना पड़ता है। पर मैंने देखा था वो कुछ नहीं बड़बड़ा रहा था, बस मुझे देखे जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर उसने अपने आसपास अदृश्य सुरक्षा कवच ही बनाया था। युग अगले ही पल पूछ बैठता है, और अदृश्य सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाता है? यामिनी जवाब देती है, वो बनाने के लिए किसी न किसी यंत्र या शस्त्र की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से उसे बनाया जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? यंत्र और शस्त्र? कैसे यंत्र शस्त्र? यामिनी जवाब देती है, कई प्रकार के यंत्र और शस्त्र होते हैं युग बाबू। जैसे यामिनी ने अभी अपनी बात कहनी शुरू ही की थी कि तभी अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, यामिनी, कितने सारे यंत्र और शस्त्र होते हैं, तुम कितनों के बारे में बताओगी? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा ताज कैसे मिला? क्या चमत्कार हुआ था उस रात? यही तो युग कब से जानना चाहता है। अभिमन्यु बात खत्म करते हुए युग की तरफ देखते हुए कहता है ना युग, मैंने सही कहा ना? तू यही जानना चाहता है ना कि यामिनी को उसका ताज कैसे मिला? युग हाँ या ना में अपना सिर हिलाता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, उस रात जब मेरा कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा था तो मैंने उस काले पोशाक वाले से लड़ने का सोचा, पर पता नहीं कैसे उस काले पोशाक वाले ने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में गिर गई। उस रात नदी उफान पर थी, जिस कारण मैं बहने लग गई। बहने के साथ ही मैं डूबने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे नदी के अंदर खींच रही हो। और जब मैं डूबी उसी वक्त नदी में बर्फ जमने लग गई, और नदी में बर्फ जमने के साथ ही मेरा शरीर भी वहीं पर जम गया था। युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों एकटक नजर से यामिनी को ही देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। यामिनी गुजरे वक्त को याद करते हुए कहती है, मैं कितनी देर तक वहां पर जमी रही मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मेरी आंखें बंद होने लग गई थी। मैंने अपने बचने की सारी उम्मीदें खो दी थी। मुझे लग रहा था अपने अभिशाप से मुक्ति पाए बिना, माँ को कैद से आजाद किए बिना और बाबा को श्राप से मुक्ति दिलाए बिना ही मैं शालिनी के शरीर में ही अपना दम तोड़ दूंगी। उस वक्त मेरे मन में बस महादेव थे और मैं उन्हीं से अपनी रक्षा की विनती कर रही थी, और उसी वक्त चमत्कार हुआ। पहले तो बर्फ के ऊपर मुझे हर तरफ हरी रोशनी दिखाई दी, जैसे पूरे काले आसमान में हरी रोशनी छाई हो, और उसके बाद ही बर्फ पर कुछ चीजें गिरने की आवाज सुनाई दी, और वो चीज तेजी के साथ बर्फ को चीरते हुए नीचे गिरने लगी, और उसके नीचे गिरने के साथ ही नदी की बर्फ वापस से तेजी के साथ पिघलने लग गई। जब मेरा शरीर नॉर्मल हुआ तो मैं उस चीज के पास जाने लग गई। युग यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, वो क्या चीज थी यामिनी जो नदी में गिर रही थी? यामिनी जवाब देती है, वही तो मेरा ताज था युग बाबू। पानी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि मेरा ताज गिरा था। वो मेरा ताज ही था, पर उसके अंदर मेरा लाल हीरा नहीं लगा हुआ था। मैंने उसे पानी के अंदर ही उसे आसपास ढूंढा, पर जब वो मुझे नहीं मिला तो मैं नदी से बाहर आ गई।
नदी से बाहर आने के बाद एक और चमत्कार हुआ। युग एकटक नजर से देखते हुए यामिनी से पूछता है, फिर क्या चमत्कार हुआ यामिनी? यामिनी खुश होते हुए जवाब देती है, फिर मुझे घाट पर ही मेरे ताज का हीरा भी मिला जो वहां पर रखा हुआ था युग बाबू। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, मैंने कहा था ना उस रात महादेव का चमत्कार हुआ था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता यामिनी कि उस रात महादेव का चमत्कार हुआ था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर तुम्हारी मदद की थी। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, किसी ने मेरी मदद की थी? पर मेरी मदद कौन करेगा और क्यों? सभी तो एक डायन को बुरा समझते हैं। युग खोए हुए अंदाज में ही कहता है, तुम्हारी मदद उसने की थी जिसे पता था कि तुम बुरी नहीं हो यामिनी, और उसे यह भी पता था कि उस वक्त तुम्हें ताज की सख्त जरूरत थी, तभी उसने तुम्हारी मदद की। युग की बातों ने यामिनी को भी इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसकी किसने मदद की होगी, जब वो कोई चमत्कार नहीं था तो। कछुआ कहता है, देखा जाए तो आखिरी में ताज अघोरी के पास देखा गया था वर्षु के मुताबिक, पर तब तक तो अघोरी मर चुका था। फिर तुम्हारी मदद किसने की होगी? किसने तुम्हें तुम्हारा ताज वापस दिया होगा? युग अपना दिमाग लगाते हुए बोल पड़ता है, उसने जिसके पास यामिनी का ताज था, और सिर्फ ताज ही नहीं हीरा भी, क्योंकि अघोरी के हाथ सिर्फ ताज लगा था, हीरा नहीं। पर जब यामिनी को उसका ताज मिला तो उसके साथ हीरा भी था। अगले ही पल युग यामिनी से हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, यामिनी क्या तुमने उस काली पोशाक वाले का चेहरा देखा था? यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, उसने उस दिन की तरह अपना चेहरा नकाब से ढककर रखा हुआ था, जिस कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो लगता है उस काली पोशाक वाले ने ही तुम्हारी मदद की थी। यामिनी पलट कर कहती है, पर वो मेरी मदद क्यों करेगा? अगर मदद ही करनी होती तो वो मुझे नदी में क्यों फेंकता और उस रात मुझे क्यों मारता? युग परेशान होते हुए बड़बड़ाता है, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही यामिनी। एक तरफ वो तुम्हारी मदद भी कर रहा है और दूसरी तरफ मार भी रहा है, और उससे भी जरूरी बात, उसे उस दैवीय झरने के बारे में कैसे पता था? आखिर उसी ने तो तुम्हारा शरीर वहां छुपाया था ना। युग की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। युग या यामिनी कुछ सोचते उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, यामिनी, तुम्हारे ताज पहनने के बाद क्या हुआ था? तुमने वर्चस्विनी और तारा को कैसे बचाया था मायाधारी से? कैसे मारा था मायाधारी को? कछुआ भी अभिमन्यु के साथ ही बोल पड़ता है, हाँ यामिनी, तुमने मेरी वर्चू और तारा को कैसे बचाया था? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं था ना? यामिनी जवाब देती है, नहीं, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ था कछुआ, हुआ तो मेरे बाबा को था। यामिनी कुछ सोचते हुए गुस्से के साथ कहती है, उस रात जब मैंने ताज पहना तो मुझे बाबा का एक और सच पता चला। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कैसा सच यामिनी? तुम्हें क्या पता चला? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।